हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 21 लाई हूँ अव्यय, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है इन डिक्लाइन एबल। अव्यय अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, जो कभी खर्च न हो। मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, जिस वाक्य में उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह क्या होता है? अव्यय होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि उस शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस शब्द में कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब जिस वाक्य में जिस शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, वहां पर अव्यय होता है। ग्रामर में वह शब्द अव्यय होता है। समझे? देखिए कुछ वाक्यों में जो है रंगीन शब्दों पर ध्यान देना हम लोग को है। जो कलरफुल जो शब्द है, बिल्कुल एकदम ध्यान से करिएगा, देखिएगा, बहुत ही इजी से आप लोग को समझ में आ जाएगा अव्यय। ओके, देखिए मोहन यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगा। मतलब जो रंगीन शब्द है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जस का तस रहेगा। उसको क्या कहा गया? यहाँ पर अव्यय कहा गया है। देखिए मोहिनी, मोहन यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगा। मोहिनी यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी। लड़का है तो क्या होगा? नाचेगा। लड़की है तो नाचेगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं, ये शब्द जो है बिल्कुल जस का तस है। वे लड़के यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगे, वे लड़कियां यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगी। हाँ, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन सारे शब्दों में नहीं प्रयोग हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। मोहन को यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, आपको यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना है, वे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगी या फिर नाचेंगे। तो क्रिया में लिंग में परिवर्तन भले ही हो जाए, लेकिन ये जो शब्द है रंगीन कलरफुल, ये कहीं टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये जस का तस अपने जगह पर बैठे हुए हैं, एकदम उनकी कुर्सी नहीं हिल रही है। देखें, इसको हम कहते हैं अव्यय। ये जस का तस रहेगा। अब हम पढ़ते हैं अव्यय के भेद प्रकार। अव्यय के यहाँ पर 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो मैं एक बताऊंगी आपको, एक या दो, उसके बाद आप लोग खुद पढ़ लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पर है आज वर्षा बहुत तेज हुई। आज वर्षा बहुत तेज हुई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं आज वर्षा तेज हुई। लेकिन बहुत लगने के क्या बात हुआ? ये क्रिया की विशेषता को और बढ़ा देता है, ज्यादा कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? क्रिया विशेषण। विशेषण क्या हुआ? यहाँ पर बहुत, क्रिया क्या हुई? तेज। ओके, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ पर क्या है? एक सिंपल हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या हो गया? पानी भर गया। कहाँ तक पानी भर गया? घुटनों तक। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो मतलब क्या, क्रिया विशेषण जो है बहुत इजी है, इसको आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं अव्यय में। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखिए अलग अलग बताया गया है। जो रंगीन शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, जैसे कि वर्षा कैसी हुई, तो यहाँ पर बहुत तेज हुई। पर पानी कितना भरा? घुटनों तक, यहाँ परिमाण हुआ। और वर्षा हुई कब? कब क्वेश्चन मार्क है? आज। यहाँ पर क्या समय की विशेषता बतला रहा है। और दृश्य नहीं देखा, कहाँ? यहाँ, यहाँ स्थान का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण क्या, हम भेद भी पढ़ेंगे। 4 यहाँ पर भेद दिए गए हैं, तो देखिए हम एक एक करके वहाँ पर हम लोग पहले पढ़ भी लिए हैं, और यहाँ पर देखिए इसके भेद भी लिख दिए हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक मतलब क्या होता है? आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, उसको हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कछुआ कैसे चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये क्या हो गया? रीतिवाचक। रीति रिवाज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सभ्यता संस्कृति, वो रीतिवाचक में आता है। मुग्धा मन ही मन हंसती है। मुग्धा कैसी हंसती है? मन ही मन, ये इसका स्वभाव है। चीता तेजी से दौड़ता है। चीता कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है चीता। तो ये क्या हुआ?
रीतिवाचक, ये आपके स्वभाव का वर्णन करता है, आपके व्यवहार का वर्णन करता है इसमें। तो इस प्रकार कौन सा क्रिया विशेषण हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पाएंगे यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब जहाँ पर समय का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण में समय का बोध हो उसको हम कहते हैं समय कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि वह अभी आएगा, वह कब आएगा? अभी। तो समय का बोध करवा रहा है, इस प्रकार यह क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसकी परीक्षा कल है, कब है? कल है, ये भी समय का बोध करवाते। इस प्रकार क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह पढ़ेंगे लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी हम लोग अव्यय में हम लोग क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके हम सारे भेदों को पढ़ेंगे। यहाँ पर जितने भी हैं भेद, आपके जो 5 भेद दिए गए हैं सभी को एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग क्रिया विशेषण यहाँ पर पढ़ ले हैं, उसके बाद एक एक करके सारे हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण में अभी हम भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थानवाचक आ रहा है। स्थानवाचक क्रिया मतलब क्या है? जहाँ पर स्थान का बोध हो, जहाँ पर प्लेस का बोध हो, कि यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे अंदर, ये सारे क्या हो गए? स्थानवाचक। स्थान का यहाँ पर बोध होता है, जैसे कि इधर आइए मतलब यहाँ पर आइए, वहाँ धूप पड़ रही है, वहाँ पर धूप पड़ रही है, ये सब क्या? स्थान का बोध करवाता है। इस प्रकार का जो क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके। अब आ गया परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या है? यहाँ पर कितनी मात्रा, जैसे क्वांटिटी, कितनी मात्रा में क्रिया विशेषण जो है, वो जो शब्द है कितनी मात्रा में वो चीज हो रहा है या है, या फिर कोई कितना बोलता है, कितना कोई खाता है, कितना तो सामान लेता है, इसका बोध करवाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर दिया नहीं है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी यहाँ पर 2 भेद इसके हो जाएगा। एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन इसमें नहीं दिया गया क्योंकि अभी आप लोग छोटे क्लास में हो, इसीलिए उतना नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग देखिए यहीं पर परिमाणवाचक में पढ़ लेंगे। परिमाण मतलब क्या? जहाँ पर क्वांटिटी का, जहाँ पर बोध हो, मात्रा का। जैसे कि मेरी बात सुनकर वो बहुत हंसा। कितना हंसा? बहुत हंसा। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी? कि बहुत हंसा। और पुष्पा बहुत कम बोलती है, वह बहुत कम बोलती है, भी परिमाण में हुआ, बहुत कम। इसे जरा पढ़ लेने दो। जरा मतलब ये भी मात्रा का बोध करवा रहा है। मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो। थोड़ा मतलब ये भी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जहाँ पर परिमाण का बोध हो, कोई कुछ 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये सब जहाँ पर वजन जहाँ पर किया जाता है सामान का, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। इस प्रकार हम लोग क्रिया विशेषण अध्याय में पहला जो भाग होता है क्रिया विशेषण के बारे में पढ़े, और उनके भाग के बारे में पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक करके सबका हम लोग अध्ययन किए। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आप लोग अब आप जान गए होंगे, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे मतलब आपके चैप्टर का सार रहता है। ओके। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये तो मैंने बता ही दिया था। कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद देखना है तो कितने हैं? 4 हैं, वो तो बता ही दिया गया है, आप लोग देख कर लिख लीजिएगा कॉपी में। और यहाँ पर देखिए सॉल्व देख लीजिए। निम्नलिखित रंगीन क्रिया विशेषणों के भेद लिखना यहाँ पर है। तो कौन कौन सा क्रिया विशेषण का इसमें है भेद, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, वैसे मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ एक बार। ओके। देखिए, चौकीदार अचानक चला गया। अचानक क्या? रीतिवाचक। डॉक्टर देर से आया। डॉक्टर देर से आया, रीतिवाचक। तूफान कल आया था, कालवाचक। इतना तंग न करो, रीतिवाचक। राम पानी के भीतर बहुत देर तक डुबकी लगाए रहा। पानी के भीतर, स्थानवाचक। अभी अभी चांद निकला है, कालवाचक। वह जोर जोर से बड़बड़ा रहा था, तभी मैंने उसे रोका, रीतिवाचक। रामलाल चुपके चुपके हंसता है, रीतिवाचक। ओके। और जो 4 नंबर है, क्रिया विशेषण का प्रयोग उपयुक्त वाक्यों में कीजिए। तो आप लोग वाक्य बना सकते हैं इसका। फिर ठीक है, सब इजी है, बहुत इजी है। और देखिए यहाँ पर जो है आपका क्रिया विशेषण छाटना है, उनका भेद लिखना है। तो क्रिया विशेषण में क्या है? धूप सर्वत्र फैली थी, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? सर्वत्र है। फिर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे आगे ये क्या है? क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है। चलते चलते रीतिवाचक है। जितना उतना ये परिमाणवाचक है।
उसके साथ ही उसकी प्रतीक्षा उधर कर रहे हैं, उधर स्थान वाले। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषणों से करना है जो रिक्त स्थान है। देखिए, मैं आराम से आम खाऊंगा, मैं कल अमरूद खाऊंगा, ये कालवाचक है। देखिए यहाँ पर मैं वहाँ केला खाऊंगा, मैं खाना कम खाऊंगा। निम्नलिखित क्या विशेषणों के भेद लिखना है यहाँ पर। देखिए, जरा क्या है, परिमाणवाचक, धीरे से रीतिवाचक, परसों कालवाचक, यही स्थानवाचक, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, रीतिवाचक, नहीं परिमाणवाचक। ओके, तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने सॉल्व भी करवा दिया है, और भी कोई क्वेश्चन अगर बाकी रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और मेरी अगर गुरु दक्षिणा समझ रहे हैं कि कुछ भी मैं फीस नहीं ले रही हूँ, तो सिर्फ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि फिर से अगर आप लोग कोई डिमांड करें कि इस चैप्टर को बनाना है तो मैं बनाकर दे दूँगी। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी का कुछ हेल्प कर दे रही हूँ, तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि क्योंकि सबके पास सब चीज़ नहीं रहता है। हाँ, अगर मेरे पास यही चीज़ है तो मैं दे सकती हूँ। और कुछ भी अगर ऐसा आपको अगर कोई एडवाइस देना है कि मैम ऐसे पढ़ाया जाए उसे, तो वो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि सभी के पास सभी चीज़ें नहीं रहती हैं। आप लोग मुझे एडवाइस कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगी। बाय।